नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पावर पैक के बारे में बताएंगे। तो मेरा जो पावर पैक है, ये पावर पैक क्या होता है मैं बता दूं। ये पावर पैक देखिए बाकू कंपनी का है, मॉडल नंबर इसका BK1502DD। इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, ट्रांसफार्मर हमारा ओपन हो गया इसका प्राइमरी। तो प्राइमरी ओपन हो गया ट्रांसफार्मर। मैंने मार्केट में खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन ये ट्रांसफार्मर नहीं मिला। चूँकि कारण क्या है, ये आपको 6 वायर का ट्रांसफार्मर है। तो सप्लाई का इसके मैंने कुछ पता किया। देखिए यहाँ जो पैनल, यहाँ डिस्प्ले हमारा जो जलता है, इस डिस्प्ले को जलाने के लिए यहाँ 9 वोल्ट की अगर सप्लाई होगी तो हमारा ये पैनल अच्छे से काम करेगा। आप देखेंगे यहाँ ये जो 1.5 वोल्ट से लेके और यहाँ 15 वोल्ट तक देता है। यहाँ 1.5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक की सप्लाई देता है। तो यहाँ हम अगर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर अगर लगा देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो दोस्तों अब आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि अगर आपको भी ये ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह कौन सा लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए हमारा ट्रांसफार्मर ये ख़राब हो गया। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ रखते हैं कंटिन्यूटी रेंज पे। कंटिन्यूटी रेंज पे रखने के बाद एक वायर जो हमारा AC दिया जाता है, एक वायर यहाँ लगा हुआ है और एक वायर यहाँ स्विच पे लगा हुआ है। जो ये ऑन ऑफ स्विच है यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ हम एक वायर इस वायर पे रखते हैं और यहाँ देखिए हमको यहाँ रीडिंग मिलना चाहिए। हमको यहाँ जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी हम चेक करते हैं तो हमको यहाँ रीडिंग मिलना चाहिए, ना कि बीप की आवाज़। अगर हमारा बीप की आवाज़ आता है तो भी हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब होगा, और अगर कुछ नहीं बता रहा है, कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है, तो भी हमारा ट्रांसफार्मर ये ओपन हो चुका है, यानी ख़राब हो चुका है। तो आइए फटाफट इसका हम वायर पहले हटा देते हैं। तो यहाँ मैंने ट्रांसफार्मर के सारे वायर को हटा दिया है और देखिए एक वायर रह गया है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। हाँ, इसको हटा देते हैं। अब जो हमको यहाँ इस पैनल को जलाने के लिए, इस डिस्प्ले को चलाने के लिए क्या है, हमको 9 वोल्ट की ज़रूरत है। और यहाँ इस प्लेट को सप्लाई हम कितना देंगे, 12 वोल्ट। अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर होगा तो काम चल जाएगा। तो यहाँ इस पैनल पे जो हमको 9 वोल्ट देना है, तो मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है 09750 मिली एम्पियर, 09750 मिली एम्पियर, इसका मैं यूज़ करूँगा। और जो यहाँ 12 वोल्ट देना है, देखिए यहाँ ये मेरे पास है 012 मिली एम्पियर। अगर ये 1 एम्पियर होता तो भी अच्छा और अच्छा होता, लेकिन मेरे पास 750 है तो मैं इन्हीं दोनों का यूज़ करूँगा। तो आइए कैसे वायरिंग करना है। तो दोनों का ये जो रेड वायर है, दोनों का जो लाल वायर है, हो गया हमारा इनपुट और ये दोनों आउटपुट है। इसका हरा वाला और इसका भी हरा वाला आउटपुट हो गया। तो दोनों ट्रांसफार्मर के इस रेड वायर को, एक एक तार को हम आपस में ऐसे जोड़ लेते हैं। तो दोनों ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वायर को, दोनों को देखिए, एक का इसका, एक इसका और एक इसका, दोनों आपस में कर लिए हैं। अब एक जो हम यहाँ क्या करेंगे, फ्यूज पे जो जुड़ा था यहाँ जोड़ देंगे। ये फ्यूज पे जो जुड़ा था, फ्यूज होल्डर पे, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। और दूसरा वायर ये जो यहाँ स्विच पे हमारा एक ट्रांसफार्मर पुराने वाले का जुड़ा था, उसको हम यहाँ जोड़ देते हैं। अब भाई प्राइमरी का काम हो गया ख़त्म। AC में कोई प्लस माइनस नहीं होता, आप किसी वायर को किसी और भी जोड़ सकते हैं। अब जो हमको पैनल पे देना है कितना, 9 वोल्ट, 9 वोल्ट सप्लाई देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से भी AC ही निकलता है। जब ट्रांसफार्मर से सप्लाई निकलता है तो AC निकलता है, इसमें भी कोई प्लस या माइनस नहीं होता। तो यहाँ इसके जो 2 पॉइंट है, यहाँ हमको, यहाँ दोनों पॉइंट जुड़ा था, इन दोनों पॉइंट पे हमको जोड़ देना होगा। देखिए यहाँ दोनों वायर हम यहाँ जोड़ दिए हैं। अगर ये आपको वायर मान लीजिए टूट जाता है, अगर आपको नहीं याद हो कैसे जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, तो आप जानते हैं जब हमारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सप्लाई दिया जाता है तो AC से DC करना होता है। AC से DC सप्लाई पर ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट काम करते हैं। तो वहाँ जहाँ भी आप उसको जोड़ना होगा, वहाँ 4 डायोड, जब 4 डायोड, 2 डायोड, यानी वहाँ DC करने के लिए डायोड ज़रूर लगे होंगे। तो यहाँ चूँकि प्लेट खोलना नहीं हमें याद है, यहाँ है, तो अगर नहीं आपको याद है तो प्लेट खोलेंगे और वहाँ 4 डायोड आपको मिल जाएंगे। ब्रिज रेक्टिफायर बना रहता है। ठीक इसी तरह से आप जब यहाँ देखेंगे दूसरे जगह पर हमको जोड़ना है, जैसे यहाँ 2 पॉइंट मेरा यह है, इन दोनों पॉइंट पे हमको जोड़ना है। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ 4 डायोड
लगे हुए हैं। यानी हमको ये ट्रांसफार्मर होता है AC देता है और यहाँ इसको फिर DC बनाना पड़ता है, जो कि हमारा डायोड ये काम करता है। तो यहाँ इसके दोनों पॉइंट पर हम इसको जोड़ देते हैं। भाई देखिए यहाँ दोनों वायर हम यहाँ जोड़ दिए हैं। अब जोड़ तो दिए हैं, लेकिन इसका अब टेस्टिंग बाकी है, क्योंकि टेस्ट भी करना है ये काम करता है या नहीं, क्योंकि कितना अच्छी तरह से काम करता है वो भी देखना ज़रूरी है। तो आइए हम इसका सप्लाई यहाँ जोड़ते हैं। इसको हम 220 वोल्ट AC सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों अब आइए इसके हम पावर को ऑन करते हैं, पावर स्विच को। तो यहाँ जैसे ही मैंने पावर स्विच ऑन किया, देखिए हमारा डिस्प्ले काम करने लगा और 3.5। अब इसके रोटरी से भी हम घुमा के एक बार देख लेते हैं कि हमारा वोल्टेज बढ़ता घटता है या नहीं। तो यहाँ हम इसका वोल्ट बढ़ा रहे हैं, देखिए 4.8 और देखिए बराबर प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन इससे हम एक मोबाइल टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ मोबाइल को चलाने के लिए इसमें 3.6 वोल्ट यानी 3.5 लिख रहा है, लेकिन ये 3.6 वोल्ट ही होगा। यहाँ मल्टीमीटर से एक बार इसकी सप्लाई यहाँ चेक कर लेते हैं। तो भाई मल्टीमीटर को हम रखते हैं 20 वोल्ट के रेंज में, DC 20 वोल्ट के रेंज में, और यहाँ हम इसकी सप्लाई यहाँ चेक करते हैं। ये रहा ब्लैक, ये ब्लैक वायर है और यहाँ ये रेड वाला है। देखिए ये 4.07 यानी ये 4 वोल्ट सप्लाई दे रहा है इस जो हमारा 3.5 वाले रेंज पे। तो आइए इससे इतना से हमारा मोबाइल ज़रूर चालू हो जाएगा। हम मोबाइल को चालू करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इससे चाइना मोबाइल ही ऑन होते हैं, बाकी और अदर किसी कंपनी का केवल शॉर्टिंग निकालने के काम में आता है ये। तो यहाँ प्लस माइनस इसको लगा देते हैं इस तरह से। अभी देखिए यहाँ इसकी सप्लाई जो है 3.5 पे है और हम मोबाइल को अब ऑन करते हैं। ये देखिए हमारा मोबाइल भी ऑन हो, यानी हमारा जो ये ट्रांसफार्मर दोनों मैंने लगाया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अब हम इसको निकाल देते हैं। अब ये हमारा फिर वर्क में आ जाएगा, नहीं तो इसे हमें फेंकना ही पड़ता। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है और ये ट्रांसफार्मर अगर इसका ओरिजिनल नहीं मिलता है, तो इन 2 ट्रांसफार्मर को मिला के और इसको यूज में आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।